हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे हैं क्लास 9th की। ठीक है, क्लास 9th की है ये आपकी मैथ की। ठीक, तो ये है आपके पास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इसमें देखो ज़रा, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कहता है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं बताओ? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स यानी कि आपको यहाँ पर लिखनी है। तो 3 नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ऐसे कैसे होते हैं आपके पास बताओ? इरेशनल नंबर्स में मैंने आपको बताया था, एक तो नंबर होता है पाई। पाई की वैसे वैल्यू आप लिखते हो कितनी? 22/7। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये कितनी होती है? जब इसको आप डिवाइड करते हो 3.14 लेते हो, लेकिन ये यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होती, इसकी आगे भी वैल्यू चलती है, सो ऑन चलती रहती है पाई की वैल्यू। ठीक है, एक पाई टर्म आपको पता होगी, 22/7 लिखते हैं और 3.14 भी लिखते हैं, लेकिन 3.14 में ये क्या है, यहाँ पर ये टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, और कैसा होता है? ये रिपीटिंग भी नहीं होता। मतलब ये नंबर्स इसमें चलते रहते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, डॉट 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 लग गया तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, नॉन रिपीटिंग भी है। ये नहीं कि रिपीटिंग में कोई चीज़ चलती है। रिपीटिंग में तो आपको पता है, जैसे मान लो 3.14 ऐसे चल रहा है कुछ चीज़। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.14 और ऊपर बार डाल सकता हूँ। तब तो ये नंबर कौन से बन गए कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैसे हैं? ये रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो ये तो कहानी नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, इरेशनल नंबर की कहानी पूछी है। इरेशनल नंबर में पूछा है उसने क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि वो इरेशनल नंबर की आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये नंबर हो गया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो गया। ठीक है, दूसरा क्या नंबर हो सकते हैं? प्राइम नंबर्स अगर रूट में है, प्राइम नंबर जैसे 2 रूट में है अगर, तो इसकी वैल्यू वैसे ही होती है 1.414 एंड सो ऑन, ये चलती रहती है। ठीक है, ये भी कैसी होती है? ना ही ये टर्मिनेट होती है, ना ही ये रिपीटिंग में ही चलती है। क्लियर है इतनी बात? बताओ। ठीक है, और ऐसे ही प्राइम नंबर्स बताओ ज़रा कौन से होते हैं? और 3 प्राइम नंबर होता है, तो 3 हो गया। ठीक है, 3 के लिए भी हमें पता है 1.7 समथिंग कुछ ये चलता है, 732 समथिंग चलती है ये वैल्यू भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो ये। ठीक है, तो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है हमारी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब ये जैसे √2 है, ये कैसे निकाल ली होगी वैल्यू? आपको पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, याद है आपको? लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे चलता है हमारे पास बताओ? जैसे हमने कहा ये 2 है, ठीक है, तो ये किस पे जाएगा? 1 1 ज़ा 1। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो सीख लो। तो यहाँ सेम नंबर चलता है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे ये 1 है तो इसी से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 ज़ा 1। अगर मैं यहाँ 2 लिखता तो 2 2 ज़ा 4 हो जाता, वो तो इससे बड़ा हो जाता, तो 1 1 ज़ा। ठीक है, या 2 2 ज़ा चलता है, या 3 3 ज़ा चलता है, ऐसे चलता है। वो आपको देखना है इससे छोटा नंबर क्या होगा। तो 1 1 ज़ा 1 हो गया और ये 1 आया यहाँ पर। अब ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब देखो, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? जीरोज़ लेनी पड़ेंगी, और यहाँ पर जो जीरोज़ चलती हैं ये पेयर में चलती हैं। ये पॉइंट के बाद जो जीरोज़ लगी हैं, एक तरह से ये आप समझ सकते हो कि खुद से लगाई हैं हमने, तो ये पेयर में चलती हैं। इधर पॉइंट से इधर पेयर में, इधर भी पेयर में चलता है। अब इधर तो पेयर था ही नहीं, तो सिंगल थी ये वैल्यू, लेकिन पॉइंट से इधर ये पेयर में चलेगा, तो 2 जीरोज़ इकट्ठी उतरेंगी। और ऑब्वियस ही बात है, यहाँ ये 2 जीरोज़ उतारी हैं तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा। अब होता क्या है, इसमें ये चीज़ ऐड करो, 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब आप कोई ऐसा नंबर लो जो कि यहाँ लिखो आप, और उसी से इसे मल्टीप्लाई करो ताकि यहाँ कुछ नंबर आए। तो ऐसा नंबर है 4, क्योंकि 24 इंटू में 4 करोगे तो कितना बनेगा हमारे पास? 96 बनेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर मैं 5 लिखता, 25 लिखता, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि अगर यहाँ मैं 5 लिख रहा हूँ खुद से, तो फिर 5 से ही मल्टीप्लाई होता, और ये कितना हो जाता? 125। ये तो बड़ा हो जाता नंबर। लॉन्ग डिवीजन मेथड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, समझ पा रहे हो? तो यानी कि ये तो 4 पे ही जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 96, और फिर कितना आएगा यहाँ? 4, फिर 2 जीरोज़ उतरेंगे। अब ये 4 पे किया था ना, तो यहाँ पर ये 4 ऐड हो जाएगा, तो ये 8 और 2। अब सोचो क्या नंबर ऐसा हो सकता है? तो देखो, अगर मैं 2 से करूँगा तो ये वैल्यू 400 से ऊपर चल जाएगी, क्योंकि 282 करूँगा तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 1 लिखता हूँ यहाँ, तो 281 को 1 से ही करना पड़ेगा, और ये 281 ही आएगा। मतलब ऐसे सॉन ये चीज़ चलती रहती है। ये अब यहाँ पर सिखाने का कोई मतलब नहीं है आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये सब नंबर्स आपके आते हैं रूट में जो भी हैं ये। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि खुद से ही डिविजिबल है। ठीक है ना, अब जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता 9, √9। 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √9 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 3 इंटू में 3, तो ये पेयर है, बाहर आ जाएगा रूट से, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो फिर हमारा कोई डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है नहीं। ठीक है ना, ये हमारा कैसा है? एक रैशनल नंबर है, जिसको मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे 3/1। तो ठीक है ना, ये तो पता ही आपको इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते,
और कैसे होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो वही लिखें। अब डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे आप बहुत सी कुछ लिख सकते हो, जैसे मैं मान लो एक एक्सपेंशन ऐसे लिखूँ 0.10, फिर 100 डाल दिया मैंने, फिर 100 डाल दिया, फिर 1 ऐसे ही 4 0 डाल दिया। अब देख लो ये डॉट 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 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ से नंबर भी हमें दिख रहा है कि नॉन रिपीटिंग ही है। कोई एक पर्टिकुलर जो है जैसे हमने कहा ये कितना है 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 चल रहा है, फिर 10,000, ऐसे ही 1 लाख, ऐसा कोई नंबर है, ठीक है ना बात। तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग भी है, रिकरिंग भी बोल दो और नॉन रिपीटिंग बोल दो, एक ही बात है। तो ये इस तरीके से आप बहुत सारी एक्सपेंशन लिख सकते हो। क्लियर, आ गई होगी बात समझ में। तो 3 पूछे थे हमने, तो कितने बता दिए यहाँ पर आपको, 4 बता दिए, ठीक है। ऐसे आप जितने मर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, अगर आपको फंडा क्लियर है ना कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, फिर कोई मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। चलो ये करो, फिर नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।